हमने पुलिस का असल चेहरा 25 मई ऑनवर्ड्स देखा है। पैसा लगा रहे हैं, अब टिका कर लगा रहे हैं। परेशानी बड़ी हुई है पीएमएलएन में, उनके पसीने छूटे हुए हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। फैमिली उनकी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार बैठी है कि जी हुकूमत तो हमारी होनी है और साड़ी गल हो गई है। 70 साल बुजुर्ग को पुलिस उठा के ले गई कि उनके घर में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था, तो बेटा घर पे नहीं मिला, जेल में ही वफात हो गई। यानी कि एक तरह से सीधा सीधा कत्ल है ये पुलिस कस्टडी में। और ये सारी तफसील मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज मेरा अपना हल्का ये है। चौधरी यूसुफ साहब के उठाए जाने के बाद, जो कि तकरीबन अब 10 रोज हो चुके हैं, उन पर मुबैना तौर पर उनके बेटे के कहने के मुताबिक तशद्दुद भी हुआ है और इतलात आ रही हैं कि जी उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जिसका नाम शब्बीर चीमा है, इसने सन 2018 में 1 करोड़ से ऊपर की रकम बहरूपिये थे, जिसमें अलीम खान साहब थे, शोएब सदीकी थे, इन लोगों ने सेंट्रल पंजाब की सारी टिकट्स बाकायदा फरोख्त की थी। बैकग्राउंड में ये पीठ में छुरा घूमते रहे, लोगों को कहते रहे कि जी वोट ना देना, वोट ना देना। ये पीटीआई के रॉन्ग नंबर हैं कि जिनकी तरफ से ये पूरी कैंपेन चलाई गई कि ताकि पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। और मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे पीटीआई को नुकसान हो। ये जो कर रहे हैं ये पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब एक गैरतमंद कौम है। पहले सिर्फ चाहत थी, सिर्फ भरोसा था, यकीन था, सिर्फ उम्मीद थी, हीरो था, वजीर आजम था, लेकिन अब जिद भी है। ये वो जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं। सहाफत बिकी हुई है। आज के अखबारात आप उठाकर देख लें, फ्रंट पर सिर्फ यही है क्योंकि पूरे अखबार बिके हुए हैं। लोगों के जहन को वरगलाया जा रहा है। कुछ ऐसे सहाफ़ी भी उन्होंने कहा जी जैसे जैसे अब इंतखाब करीब आए और एक का दिन रह गया है तो जी नवाज शरीफ की हवा चल पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हल्का PP 35 जो कि वज़ीराबाद का प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या साजिश की जा रही है और उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है। और करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। चूँकि मैं इस हल्के से ख़ुद ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं आपको वहाँ की माजी की सूरत हाल भी बता सकता हूँ और अभी भी बता सकता हूँ कि अभी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल पाएगी या नहीं, और ये साजिश जो है इसको किस तरह से प्लान किया गया है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। ये जो इद्दत में निकाह का फ़ैसला आया तो उन्होंने कहा जी ये मामला जो है ये कोर्ट का है और आप जाके जज साहब से पूछें, जज साहब को इंटरव्यू करें। अब आप ये बताइए शहबाज शरीफ साहब कि क्या जब सन 2022 में आपके साहबजादे हमज़ा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म की गई थी और जो फ़ैसला सुनाया गया था, और बल्कि फ़ैसला सुनाए जाने से पहले आप प्राइम मिनिस्टर थे और आपके जितने भी इत्तेहादी हैं और आपकी भतीजी मरीम नवाज साहिबा ने बैठकर उन जजेस के खिलाफ फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फिर फैसले के बाद भी जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया और जो आप जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर को लेकर जो आपकी पार्टी प्रोपेगेंडा करती रही है, तब जाकर आप ये क्यों नहीं कहते थे कि जी जाकर जज साहब से पूछें। उस वक्त तो आप उस पर बड़े भाषण और बड़ा आप अपनी राय दे रहे होते थे। उस वक्त आप ये क्यों नहीं कहते थे कि जी जाइए जाकर आप जज साहब से ही पूछें। तो ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप बौखलाहट का शिकार हैं। पैसा लगा रहे हैं, आप टिका कर लगा रहे हैं, और टिका कर पैसा लगा रहे हैं तो आज के अखबारात आप उठाकर देख लें, फ्रंट पर सिर्फ यही है क्योंकि पूरे अखबार बिके हुए हैं। सहाफ़त बिकी हुई है। सहाफ़त तो अब बड़ी मुश्किल से तलाश करने से मिलती है, वरना नहीं मिलती है। और यही जियो की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जी अपने ट्विटर अकाउंट से एक सर्वे लगाया है कि उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात जैसे करीब आए हैं, और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी उन्होंने कहा जी जैसे जैसे अब इंतखाब करीब आए और एक का दिन रह गया है तो जी नवाज शरीफ की हवा चल पड़ी है। ये वो सारे जवाज़ बनाए जा रहे हैं, जवाज़ क्रिएट किए जा रहे हैं कि अगर हम इलेक्शंस को हार कर भी जीतना हमारा डिक्लेयर हो जाता है तो जवाज़ बनेगा जी देखिए ये तो हवा चल पड़ी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, फ़लाँ ने भी कह दिया, फ़लाँ भी कर दिया। ये वो जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जाकर वोट ना डालना, आपका वोट ज़ाया जाएगा, जीतना तो नवाज शरीफ नहीं है। देखें ये अब एक गैरतमंद कौम है। पहले भी गैरतमंद कौम थी लेकिन सोई हुई थी, अब जागी हुई गैरतमंद कौम है। ये अब जाएगी और जाकर वोट ज़रूर डालेगी। जैसा कि मैंने अभी एक ट्वीट में भी कहा था कि पहले सिर्फ चाहत थी, पहले सिर्फ भरोसा था, पहले सिर्फ यकीन था, पहले सिर्फ उम्मीद थी, पहले सिर्फ हीरो था, पहले सिर्फ वज़ीर आज़म था, लेकिन अब ज़िद भी है। तो ये वो सूरत हाल है जिससे वो घबराए हुए हैं, यानी कि पीएमएलएन घबराई हुई है। और जियो की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक तरफ तो कुछ साफ़ियों ने, जियो ने भी एक सर्वे लगाया कि जी अब सूरत हाल बदल गई है पंजाब में, जो पहले थी वो कुछ और थी, अब पंजाब की सूरत हाल बदल गई है। मतलब लोगों के जहन को वरगलाया जा रहा है जो कि किसी जुर्म से
कम नहीं है लोगों के जहन को वरगलाना। और फिर उसी तरीके से पहले जो आपने घिनौने अपने प्लान्स थे जिसके तहत आपने पीटीआई का इंतखाबी निशान छीना, एक तो ये था कि जी वहाँ उससे पहले भी आपने जो काम किया ना, मैं बहरहाल आपको साथ साथ ही बता दूं, मैं भी आपको PP35 का बताने वाला हूँ और PP35 के साथ मैं आपको सियालकोट का भी बताने वाला हूँ कि सियालकोट की सूरत हाल क्या है और मेरे पास ग्राउंड रियलिटीज़ मौजूद हैं। तो उससे पहले भी आपको पता है कि क्या सूरत हाल थी कि जब कागजात नामजदगी जमा होने थे तो लोगों को फॉर्म्स नहीं दिए जा रहे थे, फिर फॉर्म्स मिल गए तो जब फॉर्म्स जमा करवाने का टाइम आया तो लोगों से फॉर्म्स छीने जा रहे थे, जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एहलिया से छीना गया और भी लोगों से फॉर्म छीने गए। अच्छा जी, जब बड़े मुश्किल से फॉर्म जमा हो गए, अदालतों से भी फैसले करवाए और अदालतों से भी NROs को कहा कि जी ये फॉर्म जमा करें लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स, तो वो भी जमा हो गए। जमा होने के बाद फिर जब प्रपोजर और सेकेंडर इन लोगों को लेकर जाने का वक्त आया तो फिर इन लोगों को उठाया जाने लगा, रेड्स हुई, छापे मारे गए और कई मरतबा तो दिन दिहाड़े, मतलब इतनी दीदा दलेरी से, इतनी ढिठाई से सब कुछ हो रहा था कि दिन की रोशनी में प्रपोजर और सेकेंडर को लेकर जा रहे हैं कैंडिडेट्स या उनके लोग लेकर जा रहे हैं तो उनको वहीं से उठा के लेकर जाया जा रहा है ताकि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं। और ऐसी ऐसे नुकात पर पॉइंट रिजेक्ट हुए हैं, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही पे कह दिया जी इन्होंने अक्टूबर में 5 मरले का प्लॉट खरीदा। एक ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम लगा दिया था चौधरी परवेज़ इलाही पर कि जो उस वक्त जेल में थे, तो उनके जेल में होते हुए इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इन्होंने 5 मरले का प्लॉट खरीदा है। मतलब हद से ज़्यादा गिरी हुई हरकतें थी ये। और फिर उसके बाद अदालतों में गए, अदालतों में जाके ट्राइब्यूनल्स में वहाँ पर अक्सरियत के कागजात मंजूर हो गए। उनके मंजूर होने के बाद फिर भी कुछ थे कि जिनके मुस्तरद थे वो गए लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गए। फिर उसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां जाके कागजात मंजूर करवाए और वहां पर भी कुछ के इस वजह से मंजूर नहीं हो सके कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी हमारे पास तो अब पीछे वक्त ही नहीं रह गया और बैलेट पेपर्स की छपाई हो गई है और अब दोबारा छपाई करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पेपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रोल तो सबके सामने खुलकर आ चुका हुआ है ना कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। तो बहरहाल जी अब आते हैं ज़रा PP35 की तरफ। PP35 की सूरत हाल यह है कि वहाँ पर सन 2018 में एक ऐसे शख्स को PTI ने टिकट दिया कि जो उस वक्त के पार्टी के अंदर बहरूपिये थे, जिसमें अलीम खान साहब थे, शोएब सदीकी थे। इन लोगों ने सेंट्रल पंजाब की सारी टिकट्स बाकायदा फ़रोख्त की थी, बेची थी उन्होंने। यही वजह है कि इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जब पिछले साल सन 2023 में पंजाब और KPK की असेंबली डिसॉल्व की थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लोगों को खुद इंटरव्यू करके टिकट्स दूंगा और यही पंजाब की टिकट्स के लिए इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू करके 1-on-1 लोगों को टिकट्स दिए थे। तो जो 2018 में हुआ वो यही था कि टिकट्स बेचे, इन लोगों ने करोड़ों बनाए उससे। और ये शख्स सन 2018 में, जिसका नाम शब्बीर चीमा है, इसने सन 2018 में 1 करोड़ से ऊपर की रकम, मुबैना तौर पे 1 करोड़ से ऊपर की रकम दी, क्योंकि और तो इसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी और PTI से कोई एफिलिएशन नहीं थी, कोई ऐसा माजी का बैकग्राउंड नहीं था, कोई टेक्नोक्रेट नहीं, कोई ऐसा कोई पार्टी का कारकुन नहीं है। मतलब वो ना पार्टी का कारकुन हो तो कोई मसला नहीं है, पार्टी की टिकट चली जाती है, लेकिन पैसा लगा, टिकट फरोख्त हुई, नतीजा वही निकला कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि PTI ये प्रोविंशियल असेंबली की सीट में मुकाबला ही नहीं हुआ। मतलब एक उस वक्त शौकत मंजूर यहाँ से PMLN के जीते थे तो 1 साइडेड मुकाबला हुआ था और उस वक्त अगर मतलब तगड़ा कोई कैंडिडेट होता तो ये प्रोविंशियल सीट जो है वो ना सिर्फ PTI निकाल लेती बल्कि इस कमज़ोर कैंडिडेट की वजह से ऊपर अहमद चट्ठा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में कैंडिडेट थे वो भी ना जीत पाए, क्योंकि नीचे आपके प्रोविंशियल सीट पे दोनों आपके लेफ्ट और राइट फ्लैंक्स हैं, आपकी विंग्स हैं, उनमें से एक भी पर कमज़ोर हो, विंग कमज़ोर हो तो फिर ऊपर नेशनल असेंबली की सीट पे भी उसका असर आता है। तो इस वजह से अहमद चट्ठा को भी उससे बड़ा नुकसान पहुंचा था क्योंकि इंतहाई कमज़ोर कैंडिडेट था कि जिसको ये टिकट दी गई। फिर उसके बाद जी 2020 आया। 2020 में इसी हल्के में PP35 का इलेक्शन हुआ। PP35 का इलेक्शन उस वक्त जब हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि शौकत मंजूर जो 2018 में यहाँ से जीते थे उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद इलेक्शन हुआ तो चौधरी यूसुफ साहब को ये टिकट PTI की तरफ से दी गई। चौधरी यूसुफ साहब ने अच्छा मुकाबला किया, अच्छे शरीफ आदमी हैं और PTI ने इस दफ़ा भी और इस कैंडिडेट को जिसको 2018 में दिया था उसको बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 2020 के बाद अब जब इलेक्शंस की बारी आई है और इससे पहले भी पिछले साल जब PTI ने टिकट दिए, जब इमरान खान साहब ने खुद दिए तो तब भी चौधरी यूसुफ साहब को दिया गया और अब भी चौधरी यूसुफ साहब को दिया गया। चौधरी यूसुफ साहब के उठाए जाने के बाद जो कि तकरीबन अब 10 रोज़ हो चुके हैं, उन पर मुबैना तौर पर उनके बेटे के कहने के मुताबिक तशद्दुद भी हुआ है और ये सारी तफसील मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज मेरा अपना हल्का ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो चौधरी यूसुफ साहब पे तशद्दुद मुबैना तौर पे हुआ है, ये उनके बेटे का कहना है और पुलिस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि आपको भी पता है कि एक
मंडी बाबुद्दीन का वाकया सामने आया, जहाँ पे एक 70 साल बुजुर्ग को पुलिस उठा के ले गई कि उनके घर में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था, तो बेटा घर पे नहीं मिला। पीटीआई के लिए मीटिंग का एक एहतमाम हुआ था, तो बेटा नहीं मिला, बाप को ले गए, 4 दिन कस्टडी में रखा और जेल में ही उनके वालिद की वफात हो गई। यानी कि एक तरह से सीधा सीधा कत्ल है ये पुलिस कस्टडी में। और उसके बाद पुलिस ने अब जाकर एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस यही तो कुछ करती आ रही है। हमने पुलिस का असल चेहरा 25 मई ऑनवर्ड्स देखा है, यानी कि 24 मई से आप शुरू कर लें, हमने पुलिस का चेहरा देखा और लोगों के सामने खुलकर ये पंजाब पुलिस और जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान, उनका खुलकर सामने आया। और एक तरफ वो अपने ये मॉडल पुलिस स्टेशन और जी हमने 5 स्टार होटल बना दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, सारी ड्रामेबाजी हो रही होती है, और दूसरी तरफ ये आपके सामने पुलिस की कस्टडी में जो शख्स का कत्ल हुआ है वो आपके सामने है। तो बहरहाल चौधरी यूसुफ साहब के साथ पुलिस कस्टडी में एक केस में उनकी ज़मानत हुई, उनको फिर हाफिजाबाद पुलिस उठा के ले गई और इतलात आ रही हैं कि जी उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जबकि उनके बेटे कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि शबीर चीमा नामी आदमी ने, जो ऐसा साजिशी आदमी है और ऐसा शातिर आदमी है कि इस आदमी ने कागजात अपने जो जमा करवाए हुए थे इलेक्शंस के लिए वो उसने वापस नहीं लिए। अगर आप पीटीआई के इतने ही खैर ख्वाह हैं तो आपको तो उसूली तौर पर चाहिए ये था कि आप ये कागजात अपने वापस ले लेते, कि जब चौधरी यूसुफ साहब के कागजात मंजूर हो गए थे तो आपको अपने पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हुए वापस ले लेने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिए थे क्योंकि इनके जहन में साजिश थी, एक प्लान था, एक पूरा ट्रैप था, और वो यही था कि जी चौधरी यूसुफ साहब उठाए जाएंगे 9 मई के इल्ज़ाम में, जबकि चौधरी यूसुफ साहब का 9 मई में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उनको उठाया जाएगा, उनके उठाए जाने के बाद उनकी दस्तबरदारी होगी। तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूंकि मैंने अपने पेपर्स वापस नहीं लिए होंगे, तो मैं ये कहूँगा ड्रामा करके कि जी देखें चौधरी यूसुफ साहब तो अब दस्तबरदार हो गए हैं। और यही इस वीडियो में भी कहा इस आदमी ने, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है कि जी चौधरी यूसुफ साहब अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और हम ये हल्का तो पीएमएलएन के लिए खाली नहीं छोड़ सकते। ये कैसे हो सकता है कि हम ये हल्का पीएमएलएन के लिए खाली छोड़ दें? तो लिहाजा मैंने ये तय किया है दोस्तों से मशवरा करके, और आप भी मुझे मशवरा दें कि जी हम मुकाबला करेंगे। कहीं पर चौधरी यूसुफ साहब के साथ जो हो रहा है, जो उनको उठाया गया, उसको कंडेम नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं किया, एक जुमला भी मजम्मती का नहीं बोला है। और ये कहा है कि जी अब आपको स्टेपलर जो चौधरी यूसुफ का था उस पर आपने ठप्पा नहीं लगाना, बल्कि आपने जो हैंडपंप है, नलका है, आपने उस नलके के इंतखाबी निशान पर स्टैंप लगानी है। तो खैर उनको तो मेरे ख्याल में नलका सिर्फ गेड़ते ही रह जाएंगे, उसमें से पानी नहीं निकलना, और यानी कि वोट नहीं उनको पड़ने। लेकिन ये काम उनकी तरफ से किया गया, उन्होंने ऐलान कर दिया जी मैं इस हल्के से कंटेस्ट कर रहा हूँ चौधरी यूसुफ की दस्तबरदारी के बाद। और ये काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है, वजह ही सिर्फ उनकी ये है कि जी ये मैं वोट तोड़ूँ, वोट ख़राब होगा, लोग स्प्लिट होंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, और नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से वकार चीमा नामी जो कैंडिडेट हैं पीएमएलएन की टिकट पे, जिनका बेटा अभी डीसी रावलपिंडी और वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इधर मैनेज कर रहे हैं इस हल्के में, वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा ये जो कन्फ्यूजन होगी स्प्लिट वोट का। और उन्होंने अपनी दस्तबरदारी, अगर रिटायरमेंट का ऐलान हो भी गया है तो पीटीआई की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं हुआ कि जी हमारे ये कैंडिडेट हैं। और इन्होंने अपने पेपर्स वापस भी इसलिए नहीं लिए थे बिकॉज इनके जहन में यही साजिश थी। इन्होंने 2020 में भी लोगों को ये कहते रहे हैं, वैसे बज़ाहिर फ्रंट पर आकर तो ये कहते रहे जी चौधरी यूसुफ को वोट दें, चौधरी यूसुफ को वोट दें, और अभी भी ये कहते हैं जी हमने तो बाकायदा ये कहा है कि चौधरी यूसुफ को वोट दें। लेकिन हकीकत यह है कि बैकग्राउंड में ये पीठ में छुरा घूमते रहे हैं, लोगों को कहते रहे हैं कि जी वोट ना देना, वोट ना देना, वोट ना देना। ये इनकी सारी चालाकी और होशियारी थी जो इन्होंने तब भी की थी। तो अब भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही कर रहे हैं। मतलब अपनी ही सफ़ों में आपके पास ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो नुकसान पहुंचाने पर तुलें, और ऐसे लोगों के हवाले से इनकी शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। ये पीटीआई के रॉन्ग नंबर हैं और ये शख्स जो है वो उन रॉन्ग नंबर्स में से एक है, और ताज़ा वार इसका है तो ये सर फहरिस्त है उन रॉन्ग नंबर्स में, टॉप ऑफ द लिस्ट है ये रॉन्ग नंबर, कि जिनकी तरफ से ये पूरी कैंपेन चलाई गई कि ताकि पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। और इस वीडियो मैसेज के बाद हामिद नासिर चट्ठा साहब का भी मैसेज आया, जो कि अहमद चट्ठा साहब के वालिद हैं, और उन्होंने क्या कहा वो आप ज़रा सुन लें। चौधरी शबीर अकरम साहब मेरे पास दोबारा शाम में तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे यही बात कही जो ये अब इस वीडियो क्लिप में उन्होंने की है, और मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे पीटीआई को नुकसान हो, और आपके इस कदम से पीटीआई को नुकसान होगा जी। क्योंकि मैं समझता हूं कि चौधरी यूसुफ के साथ जो भी हुआ है वो कानून के दायरे से बाहर है जी, और हमें इसका कानूनी मुकाबला करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट चौधरी यूसुफ को दिलवाने चाहिए ताकि हमारी जो
बाद में रिट होगी उसमें कुछ वजन हो। लेकिन अब उन्होंने आज खुद जाके उन्होंने और उनकी फैमिली ने ये फैसला किया है कि वो खड़े होंगे इलेक्शन पे पीटीआई के नाम पे। जी, पीटीआई के नाम मैं पे। तमाम पीटीआई के वर्कर्स को ये अपील करता हूं, क्योंकि मैं अपील ही कर सकता हूं, हुक्म नहीं दे सकता। पीटीआई के बिहाफ पे मैं हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन मैं तमाम पीटीआई के वर्कर्स को अपील करता हूं कि वो तौर यूसुफ को वोट दे, उनके लिए काम करे जी, और उससे ज्यादा मेहनत से काम करे जितना वो पहले कर रहे थे, ताकि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें। जी, हमें इल्म है इस बात का कि उनका रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन वो पर्चियां तो मौजूद होंगी जी, और वो पर्चियां हाई कोर्ट में जब जाएंगी तो अपनी कहानी खुद बोलेंगी। जी। हर ये चौधरी यूसुफ साहब के हवाले से हामिद नासिर चट्टा साहब, जो अहमद चट्टा साहब एनए के कैंडिडेट हैं यहाँ से पीटीआई के, उनके वालिद थे, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी मैंने उनको मना किया है और मैं सब पीटीआई के वर्कर्स को यही कहूँगा कि आप वोट ज़रूर डालें। वो वोट आखिर में शायद काउंट नहीं होंगे, लेकिन यह है कि हमारे पास एक मजबूत केस होगा और बाद में जाकर अदालत में हम इसके ऊपर रिलीफ ले सकते हैं। तो लिहाजा आप चौधरी यूसुफ को ही आपने वोट डालना है, और ये जो कर रहे हैं ये पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के रॉन्ग नंबर्स हैं जो कि पीटीआई में अब भी मौजूद हैं। दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको अगले वीलॉग में इंशाल्लाह और चंद ही घंटों बाद इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि सियालकोट शहर की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की क्या पोजीशन है। इस वीलॉग में फ़िलहाल इतना ही। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।